नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। हरियाणा की नायब सरकार ने राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। कुरुक्षेत्र समेत पूरे प्रदेश में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए नायब सरकार ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। अब हरियाणा आजीविका मिशन के तहत गांव की महिलाएं सिर्फ घर परिवार ही नहीं संभालेंगी, बल्कि डेयरी उद्यमी बनकर अपने गांव की किस्मत भी बदलेंगे। सशक्त हो रही महिलाएं, समृद्ध हो रहा परिवार, नायब प्रयास से बदल रही किस्मत, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा प्रदेश। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में महिला सशक्तिकरण पर तेजी से काम हो रहा है, जिसका परिणाम है कि अब हर परिवार कामयाबी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि हमारी सरकार का मुख्य संकल्प प्रदेश की मातृशक्ति को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। हरियाणा आजीविका मिशन के माध्यम से जो बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, उन्हें अब डेयरी व्यवसाय के लिए 500 वर्ग गज जमीन लीज पर देने का फैसला लिया गया है। इससे हमारी बहनों के सपनों को पंख लगेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हरियाणा में दूध दही के उत्पादन को एक नया आयाम मिलेगा। मुझे खुशी है कि दूध उत्पादन में हरियाणा देश का ये तीसरा स्थान रखता है और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1105 ग्राम है तथा वार्षिक दूध उत्पादन 122,20,000 टन है। सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के दुग्ध उत्पादकों के लिए 1 मार्च 2015 से हमने दुर्घटना बीमा चलाई जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा हमने 10 लाख रुपया इसको बढ़ा करके किया है। सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों की अगर बिटिया की शादी पर कन्यादान के रूप में हम 1100 रुपए महाशगुन के रूप में देते हैं। इसके अलावा उनके मेधावी बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए भी हमने योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना में हमने 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा अगर बच्चे नंबर लेते हैं तो उन बच्चों को 2100 रुपए और 5100 रुपए की स्कॉलरशिप उनको सम्मान के रूप में देने का काम भी हम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के इस्लामाबाद ब्लॉक से इस योजना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां अब तक करीब 40 महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का सीधा फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जो अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती हैं। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से चल रहे स्वयं सहायता समूह में आजीविका बढ़ाने के लिए डेयरी फार्म की एक स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें 1 वर्ष से पुराने स्वयं सहायता समूहों को डेयरी काम आगे बढ़ाने के लिए 500 गज जमीन शामलात भूमि उनको पट्टे पर दी जाएगी। पहले ये जमीन उनको 5 साल के लिए दी जाएगी। अगर उनका काम सही पाया जाता है और अपेक्षा के अनुरूप पाया जाता तो उसको 3 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार की इस पहल ने गांव की महिलाओं के हौसलों को नई उड़ान दी है। जो महिलाएं कल तक जमीन और संसाधनों के अभाव में अपने हुनर को आगे नहीं बढ़ा पाती थीं, आज वे खुश हैं और सरकार का धन्यवाद कर रही हैं। इस्लामाबाद ब्लॉक में दफ्तर में डेयरी फार्म के लिए आवेदन करने के लिए आई हूँ। जो सरकार ने स्कीम चलाई है नायब सैनी ने, डेयरी फार्म के लिए भी शामलात जो 500 गज का प्लाट दिया जाएगा। लेडीज को 10 लेडीज होनी चाहिए एक समूह में, और समूह 1 साल पुराना भी होना चाहिए और सारे की परसेंट से 10% वो होनी चाहिए, उसमें उपस्थित होनी चाहिए। दूसरा, इसमें हमें शामलात 500 गज का शामलात जमीन दी जाएगी सरपंच की तरफ से, पंचायत की तरफ से। तो उसमें हम एक स्कीम के तहत शेड वगैरह लगाएंगे, उसमें डेयरी को ले। हमने ना डेयरी फार्म के लिए आवेदन किया है। जो हमारे गांव में पंचायती जमीन है ना, वहाँ हमें 500 गज की भूमि मिलेगी, जो 10 लेडीज होंगी। यहाँ हम मिलकर मतलब डेयरी फार्म में काम करेंगे और सभी 10 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी, पढ़ पाएंगे और 10 महिलाएं मिलकर आपस में काम करेंगे और इससे हमें रोजगार मिलेगा। बहरहाल दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा की कहावत को अब राज्य की महिलाएं एक नए व्यवसायिक रूप में आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 500 वर्ग गज जमीन लीज पर मिलने से न केवल महिलाओं की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नया बल मिलेगा।
और 2047 तक विकसित हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनी का संकल्प भी पूरा होगा।